नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं हूं विभू कुमार झा। देखिए अभी हम जो हैं वार्ड नंबर 23 में हैं और वार्ड नंबर 23 का ये श्रीनाथ ग्लोबल विलेज है, उसका गेट है जहां पर खड़े हैं और तमाम लोगों से जुड़ेंगे जो इस बार अपने वार्ड पार्षद को जिताना चाहेंगे और कौन वार्ड पार्षद बेहतर होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वार्ड पार्षद ही जो है शहर की विकास के लिए सबसे मजबूत खास लोग होते हैं। तो देखा जाए तो इस नगर निकाय चुनाव को लेकर के काफी दिलचस्पी बढ़ गई है क्योंकि बहुत लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ था। ऐसे में लोगों का क्या ओपिनियन हम जानेंगे तमाम लोगों से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। हेलो। कब जी डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि चुनाव जो हो रहा है, नगर निकाय चुनाव, ये महत्वपूर्ण है आप लोग के वार्ड के लिए। आप लोग के इस जमशेदपुर से लेकर के गम्हरिया प्रखंड के अंदर में अलग अलग जगह पे, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, चुनाव जो हो रहा है सो बहुत खुशी की बात है क्योंकि सारा काम जो है सो अस्त व्यस्त हो गया था। क्योंकि परिषद के नहीं रहने से, मेयर के नहीं रहने से अब हो रहा है। तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि जो भी आवे, जो भी रहे, वह जो है सो हमारा काम अच्छा करके दिखाए कि फिर हम लोग बराबर उनको आशीर्वाद देते रहे। मतलब कि वो लोग आना हाँ, अभी जो हमारे सोनू खान जी हैं, हाँ, जो अच्छे कार्यकर्ता में से हैं, जो कि हम लोग आज से नहीं, इनको 20 वर्ष से जानते हैं। अगर इनको कोशिश करेंगे हम लोग की जो जीत करके आवे और हम लोग के जो भी असुविधा हो वो सुविधा में बदल दें। बिल्कुल, देखा जाए तो सुविधा के लिए ही एक वार्ड पार्षद होते हैं और होना भी चाहिए। सोनू जी, क्या लोग कह रहे हैं कि सोनू जी जो है यहाँ पे अच्छे काम कर सकते हैं? सोनू खां करते हुए तो देखते हैं हम लोग और करेंगे ही, इसलिए उम्मीद हम लोग करते हैं। लग रहा है कि अच्छे कैंडिडेट हैं? करना तो जरूर चाहिए। अभी आगे क्या करेंगे अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक तो सबके सहयोग से और काम करते ही आए हुए हैं। और देखते हैं कि हमारे पेशेंट को लेकर करके देखते हैं कि आकर के सर्टिफिकेट लिखवा करके लेकर के जाना, लेकर के आना, समझे कि नहीं, इस सब में तत्पर रहते हैं। मतलब हमेशा वार्ड में लगे रहते हैं। जी हाँ। आप लोगों से अभी चुनाव है, उससे पहले भी आप लोगों से बराबर जो है मिलना जुलना हमेशा। ये नहीं कि ये इलेक्शन का समय है उसी समय ही आकर के मिल रहे हैं, पहले भी मिलते जुलते रहते थे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये अच्छे ही काम करेंगे। जितने लोग हैं उसमें अगर उम्मीद आप लोग कर रहे हैं। आपके वार्ड में बहुत सारा कामकाज ऐसा बचा होगा या बहुत जरूरी है विकास के लिए, जैसा कि जो नाले की बात हो, कचरे की बात हो, गार्बेज जगह जगह दिखाई पड़ रहा है। इन तमाम चीजों पे जो है विकास का काम जो होता है, वार्ड पार्षद की बड़ी भूमिका होती है। क्या लगता है कि ये तमाम चीजों पे खरा उतर पाएंगे? अब ये तो वो बता सकते हैं, खरा उतारेंगे हम लोग उनसे, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहने वाले हैं। क्या कमी दिख रही है अभी आपके वार्ड में? इसलिए इनसे हम लोग काम कराएंगे और ये काम करने लायक भी है। अभी क्या सब कमी दिख रही है? जिस तरीके से जगह जगह गार्बेज वैसे ही बिखरा पड़ा है, स्मेल आती है, नाला वैसा ही है, क्या लग रहा है? तो हम लोग यही कहेंगे कि ये पहला इनकी प्राथमिकता रहनी चाहिए कि इसको सफाई करावें और जो दिक्कतें हैं श्रीनाथ ग्लोबल विलेज का, उसको हम सॉल्व करें। बिल्कुल, श्रीनाथ ग्लोबल विलेज से करीब तकरीबन 500 लोग ऐसे हैं जो इस वार्ड में हैं और वो लोग जरूर चाहेंगे कि हमारा जो वार्ड है विकास हो। क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले बात है कि सुयोग्य प्रत्याशी के तौर पर अभी जितने भी यहाँ वार्ड नंबर 23 में मैदान में आए हैं, उसमें मेरी दृष्टिकोण से यही बात दिखने सामने आ रहा है। जो ओम प्रकाश खान और सोनू, एक तो युवा भी हैं, दूसरी बात मिलनसार हैं और उनको है क्या कि समाज सेवा और काम करने की हृदय से उनका तमन्ना रहता है। अच्छा। तो वो किसी के लिए और जीवन दिल से जुड़ते हैं लोगों से क्या, और वो जो है जीवन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राजनीतिक स्वार्थ से, ऐसा नहीं है। वो उनके पास जब कोई भी बंधु जाते हैं, यथासंभव उनका जो है तन मन धन तीनों से वो सेवा करते हैं। अपने घर से कोई बीमार पड़ गया तो आदरणीय डॉक्टर साहब पास लेके जाते हैं और ट्रीटमेंट करा के ये नहीं पूछते हैं कि भैया हम ट्रीटमेंट तो करा दिए, पैसा तुम दो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो लेके जाते हैं और ट्रीटमेंट करा के दवा दिला के जाते हैं और अपने पॉकेट से जैसे मैनेज करके डॉक्टर साहब को या किसी को भी सहयोग करते हैं। समाज सेवी वाली बातें इनमें है। शिक्षा इनका लक्ष्य जो है। सबसे बड़ी बात मुझे एक इनसे पूर्व में बात हुई
तो उन्होंने कहा, उनका जो मैं एक्टिविटी देखा तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा, ये तीनों इनका बहुत सर्वोपरि अपने आचरण में है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ये यहाँ से जीत के जाते हैं तो वार्ड नंबर 23 का पुनरुद्धार होगा। 15 साल से जो डंपिंग स्टेटस है वो डंपिंग स्टेटस नहीं होगा, क्लियर होगा और लोगों का सेवा होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सर्वसुलभ व्यक्ति है, यानी कि आदर्श वार्ड बनेगा। बिल्कुल इनका जो है लक्ष्य, मैंने पूछा है जो आपने मैदान में आया है तो मैदान में क्या लेकर आए हैं, जनता के साथ क्या सरोकार रखेंगे। जनता को तो सेवा चाहिए, जनता को उचित हक अधिकार चाहिए, और जो कुछ अंतिम पायदान के वंचित हैं मूलभूत सुख सुविधा से, सरकारी सुख सुविधा से, उनके बारे में, गरीब के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। तो बोले कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है मैं जरूर उनके लिए सबसे पहले मैं काम करूंगा। और आप सबों से मैं वादा करता हूं कि मैं जो है सो मैं इस विचारधारा को मैं हमेशा अपने साथ लेता हूं, जो परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, जो रामचरितमानस का उन्होंने जो उल्लेख किया है ये बिल्कुल है। मैं उनके लिए ये बात परिलक्षित करता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लाइन आपने, पंक्तियां कही है। हाँ। और जिसको ये चरितार्थ कर रहे हैं, कर रहे हैं। और एक यंग है, सबसे पहली बात है यंग है, और दूरदर्शिता इनमें है, और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जो आम आदमी, गरीब आदमी जिसका कोई नहीं देखने वाला है, पूछने वाला है, उसके प्रति ये ज्यादा जुझारूपन रहता है। चाहे एक रोड में एक डॉगी भी गलती से गिर जाए तो उसको भी ले जाके ट्रीटमेंट कराने वाला कौन आदमी सब। बिल्कुल यही होना चाहिए, जन भावना लोगों तक। क्या सर, क्या लग रहा है कि ये ग्लोबल श्रीनाथ विलेज जो है किसके साथ है? इस बार वार्ड में कई सारे कैंडिडेट उतर रहे हैं मैदान में, देखा जाए तो 8-9 कैंडिडेट उतरने वाले हैं, सुयोग्य कैंडिडेट, जो सक्षम कैंडिडेट आपके वार्ड में, क्योंकि देखा जाए तो वार्ड की स्थिति बहुत जर्जर है। कैसे इसको किनको चुनेंगे? मैं वार्ड नंबर 23 से ओम प्रकाश जी जो यहाँ सोनू जी खड़े हुए हैं जी। मैं कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसे सुयोग्य व्यक्ति हैं जो हमारी जो समस्या है, वार्ड नंबर 23 की जो समस्या है, और उसी के अंतर्गत श्रीनाथ ग्लोबल विलेज सोसाइटी आता है। यहाँ पर पहली समस्या गार्बेज को लेकर है और सफाई, चारों बगल दिख रहा है, सफाई को लेकर है। मैं चाहता हूं कि इनके द्वारा जब ये जीते तो इस पर विशेष काम हो और सफाई और गार्बेज का जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था कर पाए, क्योंकि बगल में नगर निगम भी है इसी कल्पनापुरी में। देखा जाए तो वहाँ पे नाले बह रहे हैं, स्मेल आ रहा है, समस्या तो बहुत है इधर। समस्या है लेकिन निराकरण मैं पिछले 10 वर्षों से मैं इनको जान रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके पास वो क्षमता है जो हमारी समस्या को वो दूर कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी वार्ड सदस्य थे और उन्होंने इन चीजों का पहल नहीं कर पाया, हो सकता है उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी नहीं है। हमारे यहाँ जो अभी मैनेजमेंट भी कहता है कि अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हो रहा है तो प्लान बी में जाइए। बिल्कुल, जो भी आज के डेट में है उम्मीदवार, वो टेक्नोलॉजी से भी होना पड़ेगा। और जैसे गार्बेज डंपिंग का एक खुली ही व्यवस्था नहीं है कि आप ये खुले में छोड़ दें, मतलब एक डंपिंग यार्ड होना चाहिए और उसको सही रूप से। तो हम ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ जो हमारा नगर निगम में जो आयुक्त बैठते हैं उनसे भी कि आप प्लान ए, प्लान बी भी लेके आइए, प्लान सी भी लेके आइए, कैसे उसे निवृत्त पा सकते हैं। कई लोगों का मुझे कंप्लेन भी आया कि नगर आयुक्त भी जो है उस टाइप से फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं इस अब क्षेत्र के लिए। क्या ये सही बात है? हाँ, ये बात सही है।